वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई दोनों ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, कमेंट में कई लोग पूछ रहे हैं कि एक बार वीडियो बना दीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आए और कितने कट ऑफ जा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो तो ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि बनाने का मेरे पास टाइम भी नहीं है, जॉब के साथ मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अब तक का सबसे कठिन सवाल मैं यदि मानता हूँ बिहार दरोगा में, तो वो है 2213 का पीटी। और वो इसलिए कठिन था क्योंकि मेरा उसमें फर्स्ट शिफ्ट में था और वो सारे के सारे सवाल, मतलब आप कम से कम 15 सवाल सोशियोलॉजी के थे। अब आप पेपर को जब आप 5 सवाल जो 2022 का दे दे और आप 25 में बैठे हो करंट अफेयर से, तो आपको वो 5 सवाल की वजह से पेपर कठिन लगने लगता है। तो आप जरा सोच के देखो कि सोशियोलॉजी से 15 सवाल दे दे, वो भी 12th क्लास का, तो आप जरा सोच के देखो कि कोई तैयार होके नहीं जाता है और वो पेपर आपको कठिन लगना ही लगना है। और बेशक आप ये मत सोचो कि वन लाइनर है तो पेपर आसान होगा, स्टेटमेंट है तो पेपर जो है वो कठिन होगा, ऐसा नहीं है। आप जो पढ़ के गए हो उससे सवाल आए या कभी आप भविष्य में पढ़े हो लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो आपके लिए मीडियम सवाल होगा। लेकिन वो सवाल जो आप पढ़ के गए हो और वो एग्जाम में आया है तो वो आपके लिए आसान होगा। हो सकता है वही सवाल जो आपके लिए आसान है और वो किसी ने नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा जीवन में, उसके लिए वो कठिन लगेगा। तो उससे नहीं पता चलता है। मेरा ये मानना है कि यदि आपका नंबर नहीं आ पा रहा है 60+, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का नहीं आ रहा है। जिसका आएगा उसका सिलेक्शन भी होगा। आपकी बेशक इसमें कमी रह गई, आपने, जाहिर सी बात है, आपने रटने पे या लूसेंट या क्राउन पे ज़्यादा ध्यान दिया। पर सवाल का प्रकृति देखने से ये पता लगता है कि ये सवाल एनसीईआरटी को केंद्रित रखते हुए बनाया गया है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप यदि लूसेंट वाले हैं तो आप नंबर नहीं लाएंगे। बेशक आप लूसेंट पढ़ के और करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो डेफिनेटली उसमें इतने सवाल जरूर है कि करंट अफेयर्स और लूसेंट और मैथ आपने अच्छे से बनाया है, तो ऐसे लड़के 55 से 57 के करीब वो डेफिनेटली पहुंचना ही पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि लूसेंट पढ़ने वाले का सिलेक्शन ही नहीं होगा, लूसेंट पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन होगा। लेकिन 57-58 कई लड़के ऐसे हैं जिसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, कभी ना कभी एनसीईआरटी भी पढ़े हो या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो बना सकते हैं, तो डेफिनेटली वो ठीक किताबें पढ़े हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़े हैं, तो वो लोग 60-62 के करीब जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे कठिन था पेपर मेरे नज़र में 1275 था। और उसके बाद क्योंकि उसमें 15 सवाल अटपटे थे, और उसके बाद में मेरा सबसे मानना है कि सबसे आसान पेपर मैंने देखा है तो वो देखा था 1275 का सबसे मुझे आसान लगा था पेपर, इसलिए उसका कट ऑफ लगभग 65 गया था। और सबसे कठिन का 61 गया था। तो इसके बीच का आप ले सकते हैं, इसमें आएगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में ही आएगा। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है यार, मैं फील किया हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, 18 तारीख को पहले शिफ्ट में था मेरा। लेकिन बहुत बेहतर मैं भी नहीं कर पाया क्योंकि जॉब के साथ मुश्किल होता है करना। लेकिन देखते हैं क्या होता है मेरा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। जिसका 60+ है वो तो सिक्योर में तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बाकी जनरल से यदि आपकी कैटेगरी जैसे ओबीसी में हो तो आपका मिनिमम 60 तो आप मान के चलो होना ही चाहिए। और बाकी जैसे जैसे उसके नीचे है 1-2 सवाल 3 सवाल ऐसे करके आप नीचे चले जाइए। कई लड़के ये भी होते हैं, उनको ऐसा लगता, और देखो इसमें कट ऑफ कम जाने का एक ये भी कारण होगा कि जब पेपर वन लाइनर आता है तो वन लाइनर पेपर में क्या होता है कि आप बना लेते हो, आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर पेपर बना लेते हैं। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप अगल बगल पूछने लगते हैं। आप नहीं, ज़्यादातर लोग करते हैं, सभी करते हैं, 1-2 सवाल चाहते हैं कि कोई बता दे बगल से, और बता भी देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर सवाल, हर एक लड़का एटलीस्ट 1 से 2 सवाल पूछ के बना ही लेता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो इस बार नहीं हो पाया है। इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि आप देखो कि इसमें लड़के बैठे तो थे अगल बगल, लेकिन वो पूछ नहीं पाए थे। क्योंकि हर लड़के का आप पूछो जो 30 मिनट में पेपर सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, वो लड़के को सॉल्व करने में पूरे 2 घंटा लगा है। 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट उसको पूछने का समय नहीं मिला है। इसलिए भी कट ऑफ कम जा सकता है। यदि 62 से कम जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक इसमें कारण होगा, ये भी हो सकता है। इसलिए आप लोग ये ना हो, और जिसका 60 से ऊपर है या 60 है तो उसको आप आगे की अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। उससे कम भी है तो भी कंटिन्यू करिए, क्योंकि देखो मार्केट में क्या है, कई लोग आपको कम बताएंगे कट ऑफ,
हो सकता है 57-58, और जिसको 57-58 आ रहा होगा वो उसको देख के बहुत खुश होगा। और जो कोई बोल दे 60 या 62, जैसा मैं बता रहा हूँ अभी, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये झूठ बोल रहा है, ये इतना ला नहीं पाएगा। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा फर्स्ट डे यानी 18 तारीख का पहला शिफ्ट ही मेरा पेपर था, और लोगों का कहना है कि वो पेपर टफ है। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा मानना नहीं है। डेफिनेटली जब चार लोगों में चीज़ें बटेंगी तो उसमें डेफिनेटली 1-2 सवाल 3 सवाल का अंतर तो आना ही है, या थोड़ी कम 19-20 का फ़र्क आना ही है। तो मेरा तो ऐसा मानना नहीं है कि 18 तारीख का टफ है या 19 का या 21 का मतलब आसान है। लेकिन फिर भी यदि मेरी राय यदि मांगो आप, तो आप यही मान के चलो लगभग सभी के सभी सवाल जो थे वो लगभग बराबर लेवल के थे। और आप ये मान के चलो कि जनरल का कट ऑफ जो हर लोगों का नंबर आता है वो तो कट ऑफ कभी नहीं आता, उससे कम से कम 2 नंबर या 2 सवाल ऊपर ही आता है, ये मेरा अनुभव कहता है। तो आपको यदि अच्छा लग रहा है 57-58 बताने वाले कट ऑफ, तो आप डेफिनेटली आप खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अभी कुछ दिन खुश रहोगे, फिर बाद में दुखी होगे और भविष्य में यही गलती करोगे और फिर अगली बार यही सोच के। लेकिन देखो सच्चाई यही है, ये मान लो आप कि कट ऑफ तो ये सोचोगे कि पेपर ऐसा आ गया तो कट ऑफ जो है 10 नंबर सवाल नीचे आ जाए, 10 सवाल 20 नंबर नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं देख चुका हूँ ये चीज़। अब देखो 2446 में पेपर आसान था तो 66.5 गया कट ऑफ। उसके बाद 2213 का एग्ज़ाम हुआ, वो थोड़ा सा वो एकदम से कठिन हो गया, एकदम से कठिन। मैं तो उसको सबसे कठिन मानता हूँ, क्योंकि भले 1 लाइनर पेपर था लेकिन उसमें 12th क्लास के सोशियोलॉजी से सवाल था, इसलिए वो किसी के पल्ले पड़ नहीं रहा था। और वो भी सभी विद्वानों का राय मांगा था कि ये वाला कथन किसका है, ये कथन किसका है। तो वो बहुत कठिन सवाल था। तो सबको लग रहा था कि 55-56 जाएगा कट ऑफ, लेकिन उसमें कट ऑफ गया 61.5 या 61 नंबर, मतलब 61 दूनी 132 नंबर, लेकिन सॉरी 122 नंबर। लेकिन वहीं पर आप देखो कि अभी जो पेपर हुआ है ये ऐसा नहीं कि बहुत कठिन पेपर है, बनने लायक नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड है पेपर, लेकिन ऐसा नहीं कि वो टफ है पेपर। अरे भाई लूसेंट, और जिसने लूसेंट पढ़ा है और उसके अच्छे से पढ़ा है, मेरा मतलब है लूसेंट अच्छे से पढ़ा है और सारे सवाल उससे जो आए उसमें गलती नहीं किया है, और उसके साथ में करंट अफेयर्स प्लस मैथ बना दिया है, तो उस वो पक्का है। और हिंदी इंग्लिश भी थे इसमें, तो पक्का 57-58 चला जाएगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। कोई कह ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा सवाल एनसीईआरटी का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मान के चलो 45 से 50% सवाल लूसेंट के हैं, और लूसेंट से आप बना सकते हो। उसके बाद आप कुछ करंट अफेयर्स बना सकते हो, जो आप पढ़े हो वो आप बना सकते हो, और उसके साथ में आप मैथ, आप ये थोड़ा सा बेस अच्छा है तो जाहिर सी बात है आप वो भी बना सकते हो। और हिंदी इंग्लिश बहुत आसान था, तो 57-58 जो सही किए हैं काट छाट के, तो वो कोई ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा सही कर दिए हैं। और पेपर इतना ज़्यादा कठिन है कि आप इतना नहीं कर सकते, आपको बुरा लग रहा होगा। देखो खराब मुझे खुद ही लग रहा है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम खुद बेहतर नहीं गया है। पर मेरा बेहतर नहीं जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई किसी और का बेहतर नहीं गया। मेरे बेहतर नहीं जाने का कारण ये है कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ और मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ, और मैं बस 18 दिन तैयारी करके रिवीजन करके गया था, फिर भी मैं बहुत बेहतर नहीं कर पाया हूँ। और देखते हैं मेरा क्या होता है। लेकिन आपका जो असमंजस है, आपके पास तो टाइम था, आप तो जॉब नहीं कर रहे हैं, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास तो फुल टाइम है। लेकिन आपके जैसे कई लड़के, सबको यही टाइम मिल रहा है, लेकिन जो आपसे बेहतर किए हैं डेफिनेटली उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपसे। और ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर वाले 35-40 हज़ार लड़के मिलना आम बात है इतने लड़कों में। तो इसलिए मेरा ये व्यू है कि 61 से ऊपर और 66 से नीचे बीच का रास्ता आप यूँ मान लो 62-62.5 ऐसे करके मेरे हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए। अब बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। जय हिंद, वंदे मातरम।